Hello friends, in previous video we discussed about the matrix, what is the definition of matrix, what do you mean by matrix, what is the order of matrix and different types of matrices. Fine. As I told you that in the next video we'll start with the exercise. So this is your exercise 3.1. I've taken some of the questions. जो क्वेश्चन सेम है वो मैंने एक दो पार्ट छोड़ दिया. लाइक सपोज एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं और वो सारे पार्ट सेम है तो मैंने 1 या 2 पार्ट उठाया और बाकी आपके लिए छोड़ दिया ताकि आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिले. अगर आपसे नहीं होता है यू लेट मी नो, मैं फिर से आपको वो क्लियर कर दूंगी. ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1. आपको मैट्रिक्स दे रखी है, मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं सारे. एक मैट्रिक्स दे रखी है 2, 35, √3, 5, -2, 1, 19, 5/2, -5, -7, 12 एंड 17. क्या वो पूछ रहा है आपसे? वो बोल रहा है आपसे आप इसमें एक तो इसको ऑर्डर बताइए, दूसरा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए और कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं कि उस रो का वो एलिमेंट बताइए. तो आप अब देखो आप इजीली इसको कर सकते हो. ऑर्डर मैंने आपको क्या बताया था? ऑर्डर मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम. और आप इसमें नंबर ऑफ रोज देखो तो कितनी है? 1, 2 एंड 3. वी हैव 3 रोज, सो 3 क्रॉस. और कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, 4. तो वी हैव 4 कॉलम. So number of columns will be 4, so order will be 3 cross 4. This will be the order of this matrix. Fine, clear? अब number of elements पूछ रहा है. देखो number of elements है तो order को cross कर लो, आप multiply कर लो. 3 into 4 is 12. तो कितने elements होंगे? 12. आपको नहीं करना तो आप count कर लो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. आंसर दोनों से आपका सेम ही आएगा. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट वो आपसे पूछ रहा है A13. 1 का मतलब फर्स्ट रो और 3 का मतलब कॉलम है थर्ड. तो पहले रो आता है फिर आता है कॉलम. तो A13 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम. तो कितना एलिमेंट हुआ? 19. क्लियर? सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इज 35. थर्ड रो का थर्ड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम -5. सेकंड रो का फोर्थ कॉलम, सेकंड रो का फोर्थ कॉलम इज 12. एंड सेकेंड रो का थर्ड कॉलम इज 5/2. आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट विल बी द पॉसिबल ऑर्डर्स. मैंने आपको बताया था 24 को जरा फैक्टराइज कर लो 2 के टर्म्स में. एक तो क्या लिख सकते हैं? पहला ऑर्डर तो क्या होगा? इटसेल्फ होता है 24 into 1, 1 into 24. और क्या हो सकता है? वी कैन राइट 2 से डिवाइड होता है 24, सो 2 into 12. उल्टा भी हो सकता है 12 into 2. और क्या हो सकता है? 3 से भी होता है, सो 3 into 8 एंड 8 into 3. 4 से भी होता है, सो 4 into 6 एंड 6 into 4. और कोई पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं इसके? मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिखे तो मुझे बताना. सो वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 पॉसिबल नंबर ऑफ orders we can have for this matrix in which we have 24 elements. इसी के सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे? 13 के लिए 13 into 1 होगा पहला, तो दूसरा 1 into 13 होगा. और कोई टेबल में आता है 13? नो. सो ओनली 2 ऑर्डर पेयर्स इन विच वी कैन हैव 13 रोज 1 कॉलम और 1 रो 13 कॉलम. फाइन. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड में वो आपको बोल रहा है अब मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स. तो 18 में फिर से अब क्या आई थिंक आप इजीली कर सकते हो इसको. 18 into 1 एंड देन 1 into 18, 2,9, 9,2, 3,6 एंड 6,3. मुझे तो और कुछ नहीं दिख रहा है इसके अलावा. ये हो सकता है. सो दिस विल बी द पॉसिबल ऑर्डर अरेंजमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. 5 के लिए क्या होगा? सिंपल है बिल्कुल. 1,5 एंड 5,1. These are the 3 questions जो बहुत ही सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो. Now come to next question. In question number 4 you have to construct 2 cross 2 matrix जिसमें आपको 3 पार्ट दिए. मैंने फर्स्ट पार्ट का है, बाकी के 2 पार्ट आप खुद करोगे और आप बताओगे कि आपसे हुए कि नहीं हुए. फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें वो 2 cross 2 की मैट्रिक्स बोल रहा है. 2 cross 2 की अगर जनरल मैट्रिक्स बनाए तो क्या बनेगी? A11, A12, A21 और A22. हमको दिख रहा है I की वैल्यू होगी 1 और J की वैल्यू होगी इसमें 1. I विल बी 1, J विल बी 2. तो अगर हम 1, 1 की बात करें यहाँ पे तो I के प्लेस पे 1 रखो, J के प्लेस पे 1 रखो, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 + 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2. सॉल्व करोगे तो 2
होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 विच इज़ 4 डिवाइड बाई 2 विच इज़ आंसर इज 2, कैंसिल करने के बाद। ऐसे ही आप सेकेंड एलिमेंट निकालोगे फर्स्ट रो का, तो 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज होल स्क्वायर, सो दिस इज 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 विच इज 9/4. Similarly 2 plus 1 whole square divided by 2, again this is 3 square divided by 2 which is again this was 9/2, this is again 9/2. A22, this is 2 plus 2 divided by 2 whole square, so this is 4 square divided by 2 which is 16 divided by 2, answer is 8. तो मैट्रिक्स क्या बनती है हमारे पास, मैट्रिक्स बनती है, हम इसके प्लेस पे रख देंगे 2, 9/2, 9/2 and the answer is 8. So this will be the matrix for this order, for this given matrix or general form of this matrix. Fine. Now next question, question number, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप मुझे करके बताओगे क्वेश्चन नंबर 4 का. Now come to question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, you have to construct a matrix. This time you have 3x4. 3x4 का ऑर्डर है, थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स आपको बनाना है. सेकेंड पार्ट मैंने लिया है, फर्स्ट पार्ट आप करोगे. मतलब आपको 3x4 का जनरल आप बना के देख लो तो क्या लिखोगे, इसमें 3 रो होनी चाहिए और 4 कॉलम. 1 1, 3 रो का मतलब हो गया, ये लो, ये 3 रो हो गई और कॉलम हो गए 4, तो ये हो गई जनरल फॉर्म. पहले आप जनरल फॉर्म लिख लो ताकि आपको करने में डिफिकल्टी ना आए. कई बार बच्चे ना जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत कर देते हैं क्वेश्चंस को. तो A11 का मतलब 2 into 1 minus 1 which is 2 minus 1 is 1. Now 1 2 का मतलब डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं, 2 into 1 is 1 minus 2, this is 0. 2 1 into 3, sorry, A13, so 2 minus 3 is minus 1. A14, 2 minus 4 is minus 2. A21, तो 4 minus 1 is 3. A22, 4 minus 2 is 2. A23, this is 4 minus 3 is 1. A24, 4 minus 4 is 0. Again we have next A31, which is 6 minus 1, which is 5. A32, 6 minus 2. A33, 6 minus 3 and A34, 6 minus 4 2. तो मैट्रिक्स क्या बनती है आपके पास, अब पुट कर दीजिए एलिमेंट्स के, जो भी आपने एलिमेंट्स निकाले हैं, क्या मैट्रिक्स बनती है आपके पास 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2. ये मैट्रिक्स आपके पास बनती है. क्लियर. नाउ बहुत ही सिंपल है, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए क्वेश्चंस को करने में. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. यू हैव टू फाइंड x एंड y, और आपको बीच में दिख रहा है दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, मींस बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल. और मैंने बताया था मैट्रिक्स आर इक्वल होती हैं जब ऑर्डर तो सेम दिख रहा है 2x2 है दोनों, जब दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं. तो दिख रहा है इसमें 2 को इक्वल टू 2 तो है ही, बाकी बचे 3. x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8. तो यहाँ से हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यूज बतानी है. ठीक है, यहाँ से दिख रहा है ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, जेड तो आ गया कितना 0 आ गया. अब यहाँ से क्या करें, y को निकाल लेते हैं. 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, 6 माइनस एक्स. यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको x के प्लेस पे. 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8. दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू, आई थिंक आपको क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करनी आती है. तो क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके फैक्टर्स होंगे x माइनस 4 और x माइनस 2. सो x की 2 वैल्यूज आएंगी 4, 2. ये वैल्यूज आ गई हमारी. अब x भी आ गया और z भी आ गया. क्या बचा मेरे पास y की वैल्यू कितनी थी. अब x अगर 2 है तो y कितना होगा 6 माइनस 2 विच इज 4, और x अगर 4 है तो y कितना होगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 विच इज 2.
सो ये वैल्यूज आ गई हमारी y की. दिस इज y, दिस इज z एंड दिस इज x. आई थिंक इट्स क्लियर. लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती हैं, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती हैं, ये मैं मान के चलती हूँ कि आप यू आर स्टडिंग इन द 12th स्टैंडर्ड, आपको आता है ये सब. ठीक है, फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट पार्ट मैंने आपके साथ प्रीवियस क्लास में कर दिया था जब मैंने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आपको समझाया था. सेकंड थर्ड पार्ट में क्या है, अब देखो हमारे पास कॉलम एक ही है, रो 3 है. फिर से ये इसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग इसका करस्पॉन्डिंग इसके इक्वल, इसका करस्पॉन्डिंग इसके इक्वल. मीन्स वी हैव x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, वी हैव x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड वी हैव y प्लस जेड इज इक्वल टू 7. दिख रहा है y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 की वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर देते हैं. तो x प्लस पूरा 7 इज इक्वल टू 9. सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 2. तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2. इस 2 को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं. तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5. सो दिस इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3. तो मेरी z की वैल्यू जो है वो आ गई 3. x आ गया, z आ गया, y विल बी y प्लस z कितना आया 3 इज इक्वल टू 7. सो y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4. सो दिस इज इक्वल टू y. देखो इजीली हमने x, y और z को अपने सॉल्व कर लिया. हमारी वैल्यूज आ गई 2, 4 एंड 3. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्या दिया है हमको, फिर से 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया है, इधर भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया है, बीच में इक्वालिटी है, ABCD की हमें वैल्यू निकालनी है. सो अगेन दिस एलिमेंट विल बी इक्वल टू द फर्स्ट, दिस विल बी इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस. बिकॉज इक्वालिटी वी आर गिवन, कोई स्कोप ही नहीं है हमें कुछ और करना है. दिस इज -1, 2a माइनस b इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ से है 2a प्लस c और 3c प्लस d, ये है 13 के इक्वल और ये है 5 के इक्वल. इफ यू सॉल्व दिस, ये सॉल्व करना आपको आता है, माइनस a इज इक्वल टू -2. सो a की वैल्यू आ गई, सॉरी दिस इज 1. सो a की वैल्यू आ गई हमारी 1. ठीक है, a की वैल्यू आ गई हमारी 1. बस इसमें अब a को पुट कर देते हैं. तो इसमें हम a को पुट कर देते हैं. c विल बी 5 माइनस 2, दिस इज 3. तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3. यहाँ पे पुट कर देते हैं c को. तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 इज 9. सो d विल बी 4. दिस इज द आंसर. क्लियर, दिख रहा है आपको. मैंने सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लिए, कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सॉरी 5, 6 एंड 7. क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये आपके MCQ हैं. MCQ क्वेश्चन मैं नहीं कर रही आपके साथ. MCQ क्वेश्चंस आप खुद करोगे और आप मेरे को बताओगे कि उनके आंसर्स क्या आए हैं. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 देखते हैं कितने बच्चे ठीक करके बताते हैं, कितने बच्चों को आते हैं. और प्लीज़ पीछे से आंसर्स देख के मुझे मत बताइएगा. अगर आप पीछे से आंसर्स देख के मुझे बता रहे हो, दिस इज़ योर लॉस नॉट माइन, क्योंकि पेपर में पीछे कुछ आपको दिखेगा नहीं करने के लिए. ठीक है. सो दिस वॉज एक्सरसाइज 3.1. थैंक यू सो मच. कोई डाउट है तो फिर से मैं बता रही हूँ आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. अदरवाइज इन क्वेश्चंस को ध्यान से करिए. 10-15 मिनट में पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई आराम से. मैक्सिमम को समझाने में मेरे को 10 मिनट इतना टाइम लगा है. आप करोगे तो जल्दी जल्दी करते जाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट या मैक्सिमम आपको 10 मिनट्स लगेंगे एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने में. ठीक है, ये हमारी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस की, एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स अगर कोई दी है, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. कोई डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे बताइए. ठीक है, थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.